दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे बाबा साहब की वह 6 बातें जो आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए, जिसे सुनकर आप भी अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा रखते होंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन सतत संघर्ष और सफलताओं का ऐसा समंदर है, जिसे खोजा जाए तो हमें ज्ञान और प्रेरणा रूपी वह बहुमूल्य रत्न मिलेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस चैनल पर मैं अपने महापुरुषों से जुड़ी मुख्य बातें लेकर आती रहती हूँ। महापुरुषों से प्रेरणा लेने वाले लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में आपको बाबा साहब की मुख्य कहानी जानने को मिलेगी। चलो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। पहली कहानी सुनिए, जिसमें आप लोगों को बाबा साहब की ईमानदारी देखने को मिलेगी। यह आज़ादी से पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वासराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग BWDB उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की ओर लगी रहती थी। इसी लालच में एक दिल्ली के बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहब के पुत्र यशवंत के पास भेजा और बाबा साहब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50 तक का कमीशन देने की बात की। यशवंत राव उसके झांसे में आ गए और अपने फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह संदेश भेज दिया। बाबा साहब यह सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार के लिए आया हूँ, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे रास्ते से डिगा नहीं सकते। फिर उसी रात यशवंत राव को खाली पेट मुंबई वापस भेज दिया गया। आइए अब सुनते हैं बाबा साहब के जीवन की दूसरी कहानी। बाबा साहब और लाइब्रेरियन। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक पढ़ा करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही यह कारण था कि बड़ौदा के साहूजी महाराज ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी। उसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। लंदन प्रवास के बाद वह रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। वह एक दिन लंच टाइम में ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया। वह डांटने लगा कि कैफेटेरिया एरिया में जाने के बजाय तुम यहाँ छिपकर खाना खा रहे हो। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहब ने उनसे क्षमा मांगी, फिर अपने और समाज के संघर्ष के बारे में बताया। फिर उन्होंने यह भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि उनके पास कैफेटेरिया एरिया में जाकर खाने के पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला कि आज से तुम्हें यहाँ छिपकर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरे पास कैफेटेरिया एरिया में खाना खाओगे। वह लाइब्रेरियन एक यहूदी था और उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। दोस्तों, अब चलते हैं बाबा साहब के जीवन की तीसरी कहानी। ख्याल कौन रखेगा। यह कहानी तब की है जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वह रोज सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहां पर पहुंच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वे वहां से निकलते थे। यहाँ तक कि वह कई बार लाइब्रेरी का टाइम खत्म होने के बाद भी वहां बैठने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपड़ासी ने उनसे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो और पढ़ाई ही करते रहते हो? क्यों तुम किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते हो? तब बाबा साहब ने कहा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। अब सुनिए बाबा साहब अम्बेडकर की चौथी कहानी। संस्कृत का ज्ञान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान के रचना में संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बात जब स्क्वेजुअल लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करने की आई, बाबा साहब उसमें सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को भी स्थान देना चाहते थे। हालांकि अधिकतम सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो पाया। इस दौरान जब एक बार संस्कृत भाषा को लेकर लाल बहादुर शास्त्री और अंबेडकर जी के बीच चर्चा हो रही थी, तब लोगों ने देखा कि दोनों ही महान हस्तियां संस्कृत में वार्तालाप कर रही थी। शास्त्री जी से संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की उम्मीद तो की जा सकती थी, लेकिन ऐसे समाज में जन्मे बाबा साहब को भी संस्कृत भाषा में पूरी पकड़ रखते थे।
यह किसी ने नहीं सोचा था। जल्दी यह बात मीडिया में फैल गई और सभी अम्बेडकर जी की इस ज्ञान का लोहा मानने लगे। अब सुनिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 5वीं कहानी। यदि चपरासी नहीं तो पीना पानी नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर महार जाति से थे, जिन्हें अछूत माना जाता था। यही कारण था कि वह विद्यालय में बाकी छात्रों के साथ नहीं बैठ सकते थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें विद्यालय का नल छूने तक की भी अनुमति नहीं थी। बाकी छात्र जब चाहे तब नल को खींचकर पानी पी सकते थे। उन्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी मिल सकता था। विद्यालय का चपड़ासी उनको पानी देता था। अगर वह नहीं होता था तो भीम जी को पूरा दिन प्यासा ही गुजारना पड़ता था। सोचो कितना संघर्षीय था हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हम इस चैनल पर अपने महापुरुषों से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।